नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में ध्यान के कुछ प्रमुख आसन या बैठने की सही मुद्रा वाले कुछ अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, ध्यान के इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर दृढ़ और मजबूत बनता है और इन अभ्यासों को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। इन अभ्यासों में आप आगे प्राणायाम या मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, ध्यान के आसनों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे सुखासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना में ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने लेफ्ट पैर को राइट जंघा के पास और राइट पैर को ऐसे लेफ्ट जंघा के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए सबसे पहले आप सुखासना को प्रैक्टिस करें। जो लोग बिगनर्स हैं और या जो लोग पद्मासन या वज्रासन पर नहीं बैठ सकते हैं, वह सबसे पहले ऐसे ही सुखासना पर बैठकर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए इस सुखासना को करें। दोस्तों, जब भी आप किसी भी अभ्यास में बैठें तो आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक सीधी रेखा की तरह आपने बैठना है। अपने ऐसे सीने को ऐसे तान कर ऐसे गर्दन पीछे करते हुए भी नहीं बैठना है और ना ही ऐसे झुककर आपने बैठना है। यह ऐसे बैठकर करने से हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ता है। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे आपने जब भी बैठें तो आप ऐसे ही बैठें और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को आगे को फैला लेते हैं। ध्यान के आसनों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे डायमंड पोज, जिसे वज्रासना भी कहते हैं। ऐसे ही आपने दंडासना पर बैठ जाते हैं, फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और ऐसे दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे 10 से 15 मिनट सुबह के समय, दिन में या शाम को किसी भी समय प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारे पैर भी काफी मजबूत बनते हैं। दोस्तों, बैठने की सही मुद्रा या ध्यान के अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पद्मासना। इसे लोटस पोज भी कहा जाता है। यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। ऐसे ही आपने दंडासना पर आपने बैठ जाते हैं, फिर अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए इस पद्मासना को नियमित आप सुबह के समय 10 से 15 मिनट या शाम के समय 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास में बैठकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं या जब आप पूजा कर रहे हों उस वक्त भी आप इस पद्मासन पर बैठकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और प्राणायाम, ध्यान का यह एक प्रमुख आसन है। इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और इस अभ्यास को करने से हमारा दिमाग और मन शांत होते हैं, चित्त की चंचलता दूर होती है। या फिर अपनी दोनों आंखों को ऐसे सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए आप ऐसे ही इस पद्मासना में कम से कम 10 मिनट तक सुबह के समय जरूर प्रैक्टिस करें। यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला अभ्यास भी कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे सीधे। दोस्तों, बैठने की सही मुद्रा वाले अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कागासना। कागासना एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे।
ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, आजकल की इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोग ऐसे बैठने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इस अभ्यास को करने से हमें अनेकों फिजिकल और मेंटल बेनिफिट मिलते हैं। जिन लोगों को अक्सर पेट में दर्द या ऐंठन की समस्या होती है, डाइजेशन से जुड़े विकार होते हैं, पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, इस कागासना को करने से दूर होते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे आपने सीधे देखते हैं। यह अभ्यास हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला भी एक बेस्ट अभ्यास है। और इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, वह समस्या भी दूर होती है। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।